बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है चिकन स्टॉक क्यूब की रेसिपी। चिकन क्यूब बनाना सिखाऊंगी घर पे, लेकिन यहाँ शुरू में ही देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि बिल्कुल कंपनी की डिटो कॉपी तो हम घर पे नहीं बना सकते, लेकिन हाँ ये गारंटी है कि 90 to 95% आपको तकरीबन नियर बाय सेम टेस्ट मिल जाएगा। तो फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने ले ली है थोड़ी सी चिकन। आपने हड्डियों वाला हिस्सा चिकन का लाजमी लेना है ताकि अच्छी सी यखनी इसमें से एक्सट्रैक्ट हो सके और बहुत ही टेस्टी आपके जो चिकन क्यूब्स है वो बन के तैयार हो। एक मीडियम साइज का प्याज और एक मीडियम साइज की गाजर छोटे पीसेस में करके शामिल करें। एक हरी मिर्ची और 5 से 6 लहसुन के जवे, दालचीनी का एक टुकड़ा, एक तेज पत्ता, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और चिकन पाउडर भर के 1 चम्मच आपको इस्तेमाल करना है। फ्लेवर यही देगा। चलिए जी, अब इसके अंदर 4 ग्लास या फिर 4 बड़ी प्यालियां आपने पानी की शामिल करनी है, क्योंकि हमने इसको देर तक पकाना है। जितना अच्छा, जितना देर तक जितना गला हुआ ये पकेगा ना, उतना अच्छा इसका एक्सट्रैक्ट निकलेगा। तो देखिए इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर इसे 2 से ढाई घंटे पकाना है, ऐसे कि इसकी जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल गल के ना सेपरेट होती हुई दिखाई दे। तो देखिए यखनी इसमें से बहुत अच्छी सी एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब अगला स्टेप क्या है कि यखनी को आपने सेपरेट कर लेना है और वेजिटेबल्स को आपने सेपरेट कर लेना है। इनका हमने ब्लेंडर में पेस्ट बना लेना है और ये हड्डियों के ऊपर से जो चिकन उतरी है इसका भी हमने ब्लेंडर में पेस्ट बना लेना है। ठीक है, अब देखिए ये जो हड्डियां हैं, जो खड़े मसाले थे, इसको हमने बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना है। अब एक कढ़ाई के अंदर आधा कप ऐड करें कुकिंग ऑयल और इसके अंदर शामिल करें 1 चम्मच नमक, पिसी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी। ये बेसिक वो स्पाइसेस हैं जो कि फ्लेवर देते हैं और कंप्लीट फीकापन इसका खत्म करेंगे। 1 से 2 मिनट आपने हल्का सा ऑयल के अंदर मसालों को सौते करना है और उसके बाद जो यखनी हमने सेपरेट की थी वो आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। अब इसके अंदर शामिल करें जो चिकन का पेस्ट बना के रखा था ना, वो चिकन के पेस्ट को आपने बेशक थोड़े से पानी के साथ बना लें, क्योंकि यहाँ पर होगी इसकी अच्छी सी पकाई और पकाई के बाद ये सारा पानी हमने वैसे भी एवापोरेट करना है। चलिए जी, अब जो वेजिटेबल्स की प्यूरी बना के रखी थी ब्लेंडर के अंदर उसको शामिल कर दें, लेकिन उसको हमने छान के ऐड करना है। क्यों? क्योंकि गाजर होती है, लहसुन होता है, इसके अंदर फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे धागे जैसे बाल से होते हैं, तो वो छन के क्यूब्स के अंदर ना जाए। तो ये देखिए हमने बिल्कुल इसको छान लिया है अच्छे से और अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है, अपना प्यारा सा फीडबैक देके कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। चलिए जी, अच्छे से इसे मिक्स कर लें और ये जो रेसिपी आज आपको देने जा रही हूँ, इसके बाद ख़वातीन की ज़िंदगी तो बहुत आसान होने वाली है, क्योंकि अक्सर चिकन क्यूब को हम फ्लेवर देने के लिए खानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कनौर भी शामिल है बाइकॉट लिस्ट में। तो फिर ख़वातीन के लिए आसानी है कि वो घर पे खुद इसको बना के तैयार कर सकती हैं। चलें जी, अब हमने इसको एक ट्रे के अंदर शिफ्ट कर देना है, क्योंकि हमने इसको इतना पका लिया है कि इसका सारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो एवापोरेट हो चुका है और कंसिस्टेंसी आपके सामने है। आपने किसी ऐसी ट्रे का इंतखाब करना है जो आधा इंच चौड़ाई में हो, इस तरीके से थिकनेस हो उसकी, और आपने उस पर ऐड करके ना इस तरीके से ऊपर रूम टेम्परेचर पे आने के बाद शॉपर लगा देना है और शॉपर इससे टच नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अब हम इसको ओवरनाइट के लिए कर देंगे फ्रीज। आपने इसको फ्रीजर में रखना है, फ्रिज के अंदर नहीं रखना। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि ये फ्रीजर के अंदर ना टोटली पत्थर की तरह सॉलिड नहीं जमेंगे, लेकिन ये फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आपने इसको शिफ्ट करना है, यानी जब आप इसे उल्टेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आपने छुरी की मदद से हल्की हल्की पहले लाइनिंग लगा लेनी है, यानी पहले मार्किंग कर लेनी है। उसी के बाद आपने उसी निशान के ऊपर छुरी फेरते हुए इसे कट कर लेना है और देखें ये बहुत ही आसानी के साथ सेपरेट होता जाएगा, यानी ये पत्थर की तरह हार्ड नहीं होगा ना, तो आपको इसको कटिंग करने में आसानी होगी। और कटिंग करने के बाद भी जब आप इसको स्टोर करेंगे एक शॉपर के अंदर, किसी एयर टाइट जार के अंदर, कंटेनर के अंदर, तो भी आपने इसको फ्रीजर के अंदर ही रखना है।
फ्रीज़र के अंदर ये जमेगा नहीं, लेकिन जैसे इसकी स्टेट दिख रही है ये ऐसे ही बरकरार रहेगा, यानी अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो फिर हो सकता है ये मेल्ट हो जाए, क्योंकि देखें इसके अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, टोटल ऑर्गेनिक चीज़ है, तो इसको आपने इसके हिसाब से ही सेट करके एडजस्ट करना है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? उम्मीद है ख़वातीन के बहुत काम आएगी, क्योंकि अक्सर दाल सब्जियों में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। देखने वाले लोगों का बहुत शुक्रिया।